अक्टूबर 2025 दिल्ली तिमारपुर इलाके की गांधी विहार कॉलोनी। सुबह करीब 3 बजे गांधी विहार कॉलोनी में स्थित एक फ्लैट के चौथे फ्लोर से धुआं और आग की लपटें बाहर निकलती दिखी। किसी ने तुरंत इस बात की सूचना मकान मालिक को दी। मकान मालिक ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जैसे ही घर का मेन गेट खोला, उसी दौरान घर के अंदर से धुएं का एक तेज गुब्बार बाहर निकला। जब तक मकान मालिक और घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ कुछ समझ पाती, अचानक घर के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे घर के अंदर आग और धुआं फैल गया। तुरंत इस बात की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस की टीम जैसे ही घर के अंदर घुसी, घर के एक कमरे में 32 वर्षीय रामकेश मीणा का कई टुकड़ों में बिखरा शव पड़ा था। रामकेश मीणा इस घर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। चूंकि ब्लास्ट गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से हुआ था और जब आग की सूचना पर मकान मालिक यहां पहुंचे थे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था और घर के अंदर रामकेश मीणा के अलावा दूसरा कोई भी नहीं था। इसलिए पुलिस को लगा कि यह एक हादसा है और उन्होंने रामकेश मीणा के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। लेकिन पुलिस ने जब घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो देखी तो मामला पूरी तरह से पलट गया। उन्हें इस केस में साजिश की बू आने लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवेश कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम डॉक्यूमेंट्री। फ्लैट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में 5 अक्टूबर की रात 8:30 बजे 2 युवक रामकेश के फ्लैट में घुसते हुए नजर आते हैं। इसके करीब 39 मिनट बाद एक युवक मुंह ढके तेजी के साथ फ्लैट के अंदर से बाहर निकलता दिखा। फिर 6 अक्टूबर की सुबह करीब 2:57 पर 2 लोग मुंह ढके फ्लैट से बाहर निकलते दिखे। मुंह ढके होने के कारण इनके चेहरे तो नहीं पहचाने जा रहे थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से यह लग रहा था कि इन दोनों में एक लड़का और एक लड़की है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जब कमरे की बारीकी से जांच की तो उन्हें एक बात बड़ी ही अजीब लगी। गैस सिलेंडर के टुकड़े किचन में न होकर कमरे में बिखरे पड़े थे। अब पुलिस के लिए सोचने वाली बात यह थी कि जब रामकेश मीणा फ्लैट के अंदर अकेला था और फ्लैट का मेन गेट भी अंदर से बंद था, तो फिर गैस सिलेंडर को किचन से रूम के अंदर लाकर किसने रखा? दूसरा, ना तो इस समय कोरोना काल है और ना ही सर्दियों का मौसम, तो फिर ऐसे में सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे इन लोगों ने अपने चेहरे क्यों ढके हुए हैं? सीसीटीवी फुटेज और कमरे में मिले गैस सिलेंडर के टुकड़ों से पुलिस को यह तो शक हो रहा था कि घर के अंदर कोई और भी था, लेकिन मेन गेट की कुंडी अंदर से लगे होने के कारण उनका यह शक यकीन में नहीं बदल पा रहा था। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने जब 5 अक्टूबर 2025 की शाम 8:30 बजे से लेकर 6 अक्टूबर 2025 की सुबह 2:57 तक की मोबाइल नंबरों की लोकेशन निकलवाई तो उसमें एक नंबर अमृता चौहान का निकला, जिसकी लोकेशन उस समय फ्लैट के अंदर ही मौजूद थी। पुलिस ने जब अमृता चौहान के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि अमृता चौहान राकेश मीणा की एक्स गर्लफ्रेंड है, जो कभी उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। अमृता चौहान मुरादाबाद की रहने वाली थी। पुलिस ने तुरंत अमृता की खोजबीन शुरू की और अमृता की तलाश में पुलिस की एक टीम मुरादाबाद भेजी। पुलिस ने जब अमृता के परिवार वालों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा अमृता चौहान से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने पुलिस को बताया कि हमने 8 जुलाई 2024 को अखबार में एक विज्ञापन देकर अमृता से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। खैर, मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस ने मुरादाबाद से अमृता चौहान, उसके एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और संदीप को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दिल्ली लेकर आ गए। तीनों को दिल्ली लाने के बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के सबूत दिखाते हुए अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की तो तीनों पुलिस के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए और उन्होंने रामकेश मीणा की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन एक सवाल का जवाब पुलिस को अभी भी नहीं मिला था कि आखिरकार दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद किसने की। यह बात जानने के लिए पुलिस तीनों को क्राइम सीन पर लेकर आई। तीनों को दरवाजे के बाहर खड़ा करके बारी बारी से दरवाजे की ग्रिल में से हाथ डालकर कुंडी को बंद करने और खोलने के लिए कहा। जब सुमित कश्यप और संदीप ने ग्रिल के अंदर हाथ डालने की कोशिश की तो उनका हाथ कुंडी तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन जैसे ही अमृता चौहान ने ग्रिल के अंदर से हाथ डाला तो उसका हाथ आसानी से कुंडी के पास चला गया और दरवाजा खुल गया। और फिर इसी प्रकार
अमृता ने बाहर खड़े होकर ग्रिल में हाथ डालकर आसानी से दरवाजे को बंद भी कर दिया। तीनों ने रामकेश मीणा की हत्या का जुर्म तो कबूल कर लिया था, लेकिन अब पुलिस को यह जानना था कि आखिरकार यूपीएससी की तैयारी कर रहे रामकेश मीणा को उसकी ही लिव इन पार्टनर ने क्यों मारा था। दरअसल राजस्थान का छात्र राकेश मीणा दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने आया था। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद की रहने वाली 22 साल की अमृता भी दिल्ली में ही फॉरेंसिक साइंस का कोर्स कर रही थी, जो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहती थी। यहीं पर राकेश मीणा की मुलाकात अमृता चौहान से हुई। दोनों ने एक किराए का कमरा लिया और लिव इन में साथ साथ रहने लगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान राकेश मीणा ने अमृता चौहान के कुछ निजी पलों के वीडियो और तस्वीरें चुपके से रिकॉर्ड कर लिए और इन सभी वीडियो और फोटोज को उसने अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क में सेव कर लिया। अमृता को इस बात की भनक तक नहीं लगी। जब कुछ दिनों बाद दोनों में ब्रेकअप हुआ तो अमृता चौहान रामकेश से अलग दूसरी जगह रहने लगी। अमृता को अपने से दूर होता देख रामकेश मीणा उन निजी पलों की वीडियो का डर दिखाकर अमृता को ब्लैकमेल कर बार बार मिलने की जिद करने लगा, जिसके चलते अमृता काफी परेशान रहने लगी। जब अमृता ने रामकेश मीणा से सारे वीडियोस और फोटो डिलीट करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और बहाने बनाता रहा। आखिरकार तंग आकर अमृता ने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप को सारी बातें बताते हुए उससे मदद मांगी। सुमित कश्यप मुरादाबाद में गैस सिलेंडर बांटने का काम करता था। सुमित कश्यप चूंकि एक गैस वितरक था, उसे अच्छे से पता था कि गैस सिलेंडर कब और कैसे फटता है। सुमित कश्यप ने रामकेश मीणा को मारने का प्लान बनाना शुरू किया और प्लान में अपने एक दोस्त संदीप को भी शामिल कर लिया। पूरा प्लान तैयार हो जाने के बाद अमृता चौहान, उसका बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और संदीप तीनों 5 और 6 अक्टूबर की रात को 8:30 बजे गांधी विहार स्थित रामकेश मीणा के फ्लैट पर पहुंचे। पहले तीनों ने रामकेश मीणा के साथ काफी मारपिटाई की और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर 39 मिनट बाद संदीप चेहरा ढककर फ्लैट से बाहर निकल गया। इसके बाद अमृता और सुमित कश्यप रामकेश मीणा के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। चूँकि अमृता चौहान भी फॉरेंसिक साइंस का कोर्स कर रही थी, जिसके चलते वह अच्छे से जानती थी कि पुलिस किस तरह सबूत इकट्ठा करती है। इसके अलावा सुमित कश्यप भी अच्छी तरह से जानता था कि गैस सिलेंडर को किस तरह से ब्लास्ट किया जा सकता है। दोनों ने मिलकर पहले रामकेश मीणा के शव को बेड पर लिटाया और फिर शव के ऊपर किचन में रखे घी और रिफाइंड को डाल दिया। इसके बाद फ्लैट में रखी मोटी मोटी किताबों को शव के ऊपर रख दिया। फिर कमरे में रखी शराब की बोतलों को किताबों पर छिड़क दिया। इसके बाद सुमित गैस सिलेंडर को किचन से उठाकर कमरे में लेकर आया और उस सिलेंडर को रामकेश मीणा के सर के पास रख दिया। फिर धीमी गति से गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को ऑन कर दिया। पूरी तैयारी हो जाने के बाद अमृता और सुमित फ्लैट के मेन गेट पर पहुंचे, जो लोहे की ग्रिल वाला दरवाजा था। हादसा असली लगे इसलिए लोहे की जाली को बाहर से हटाकर ग्रिल के अंदर हाथ डाला और कुंडी को अंदर से बंद कर दिया और फिर बाद में जाली वापस अपनी जगह पर कर दी। अब तक पूरे फ्लैट में गैस फैल चुकी थी और कुछ देर बाद बाहर खड़े होकर सुमित ने लाइटर से फ्लैट के अंदर आग लगा दी। फ्लैट में आग लग जाने के बाद दोनों ने अपने अपने चेहरे ढके और सुबह 2:57 पर वहां से निकल गए। दोनों के निकलते ही फ्लैट में बहुत तेजी से आग लगने लगी और कुछ देर में ही एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते रामकेश मीणा के शव के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। वहां पर आग पर काबू पाया गया तो कमरे के अंदर रामकेश मीणा के शव के टुकड़े बिखरे पड़े थे और इस प्रकार अमृता चौहान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रामकेश मीणा की हत्या कर दी। रसोई की वजह कमरे में गैस सिलेंडर के टुकड़े मिलने से फॉरेंसिक टीम को शक हुआ और फिर सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन ने सारा भेद खोल दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब रामकेश मीणा के लैपटॉप की जांच की गई तो उसमें 15 से अधिक लड़कियों के फोटोज और वीडियोज मिले। खैर जो भी हो, रामकेश मीणा की हत्या हो चुकी है और तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।